फलती फूलती गई। नर नारी अपने राजकुमार और भावी राजा से अत्यंत प्रेम करते थे। चारों भाई मिलजुल के रहते थे। उनका भविष्य सुखद आशाओं से भरा हुआ था। सपने में मुझे एक बहुत भयावना भविष्य दिखा। गुरु वशिष्ठ का भी मत है कि आने वाला समय कठिन है। मेरा स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा है। मैं बूढ़ा हो चला हूं। अब मुझ में दुष्ट शक्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि राम राज्य संभालेंगे। राम अब राजा होंगे अयोध्या के। राम बेटे, उठो, यहां आओ मेरे पास। राम, सदा लोगों की भलाई तुम ध्यान में रखोगे, ये भरोसा है मुझे। आपके उपदेशों पर पूर्ण रूप से चलने का मैं प्रयत्न करूंगा पिताश्री। चले जाओ, शोर कर रही नीच। मंथरा, तुम चिड़ियों को क्यों कोस रही हो? कैकेयी, सजने का ये भी कोई समय है तुम्हारा? पूरी राज्य पर जब दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे हो। मंथरा, तुम्हें मालूम नहीं क्या? हमारे प्रिय पुत्र राम कल अयोध्या के महाराज बनने वाले हैं। बुद्धू औरत, वो ही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है रानी जी। ओ कैकेयी, तुम तो बड़ी भोली हो, दाव पेच नहीं जानते। देखा तुम्हें राजा दशरथ ने कैसा धोखा दिया है। मुंह बंद कर मंथरा, लज्जा नहीं आती तुझे महाराज के लिए ऐसे शब्द बोलते हुए? पर ये सोचो तुम, महाराज ने भरत को अयोध्या से बाहर क्यों भेजा हुआ है, वो भी ऐसे शुभ समय पर। क्यों? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? कौशल्या बड़ी चतुर है, शायद महाराज को उसी ने सलाह दी होगी। तुम तो बहुत चहेती रानी हो ना महाराज की, यही कौशल्या की जलन है तुमसे। जलती है वो तुम्हारे यौवन और सुंदरता से। पर मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ दो, तुम सच्ची मित्र और चतुर मंथरा पर। क्या हुआ? तुम्हें क्या दुख है? ऐसी शुभ रात्रि में तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? महाराज, आपको याद है कुछ वर्ष पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे? मैंने आपको बचाया था और उस समय आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। वो दोनों वरदान आपको मुझे देने होंगे अभी। केवल 2 वरदान? तुम जितने वरदान चाहो ले लो। नहीं, मुझे केवल वही 2 वरदान चाहिए। और पहला वरदान है। नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता कैकेयी, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा तुम्हें, उसे लेकर तुम खुश होगी। दुनिया को ये मालूम हो जाए क्या कि सूर्यवंश के महान राजा ने अपना वचन नहीं निभाया? यदि मुझको देने हैं तो वो ही 2 वरदान दीजिए। उन 2 वचनों में पहला वचन था कैकेयी के पुत्र भरत राजा बने, और दूसरा वचन था राम को 14 बरस का वनवास। भैया, आपको सुनाई नहीं दिया लोगों का विलाप? लक्ष्मण, यही लिखा है मेरे भाग्य में। पर क्या हम यही सोचकर हाथ पे हाथ रखकर चुप बैठे रहें और कुछ न करें? ये तलवार क्या ये केवल दिखावे के लिए एक आभूषण है? भाई, तुम भाग हो मेरे जीवन का, एक हिस्सा हो मेरी आत्मा का। कृपया मुझे समझने का प्रयत्न करो। मेरे स्वामी, आपके साथ मैं भी चलूंगी। पर सीता, तुम जैसे पति का धर्म है, स्त्री का भी वही है। जो भाग्य आपका है वो मेरा भी है। ये सच है।
एक आत्मा है तो उसका भाग्य भी एक ही होगा। तो भैया, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। धन्यवाद। माँ, आप चिंता न करना। 14 वर्ष वन में जल्दी ही बीत जाएंगे। इसके बाद लौटकर मैं आपके चरणों को छूकर आशीर्वाद लूंगा। अच्छा मेरे बेटे। राम, राम, दोष क्यों नहीं देते तुम मुझे? तुम द्रोही क्यों नहीं कहते मुझे? इससे मेरा पाप कट जाएगा। ना ही मुझे ये राज्य प्यारा है और ना ही अधिकार। मुझे जाने से पहले आपका आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत है पिताश्री। मेरे बेटे, वंश के परदादाओं का मान बढ़ाना, कुशल मंगल लौट आना। दुनिया में ऐसा महान बेटा और किसका होगा? मंत्री जी, राम के साथ वन में जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और सेना का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, प्रकृति ने स्वयं प्रबंध किया हुआ है मेरा, तो मुझे जरूरत क्या है पूरे आडंबर और ठाट बाट की? तो फिर जो भरत को मिलेगा इस देश का राजा बनके, वो होंगी खाली तिजोरियां और केवल थोड़े से सिपाही। माता, आप आशीर्वाद दीजिए अपने बेटे को। श्री राम, हमें छोड़ के ना जाइए। आप ही हमारे राजा हैं। मेरे प्यारे अयोध्या वासियों, आपको मालूम है मुझे कितना प्यार है आपसे। आप मुझे कितना चाहते हैं ये मुझे मालूम है। आप यदि मुझे प्यार करते हैं तो मेरे भाई भरत को भी प्यार कीजिए। वो आपके प्यार के और आपके राजा बनने के योग्य है। सहयोग दीजिए उन्हें, मैं विनती करता हूं। सहयोग दीजिए मेरे दुखी पिताश्री को। मेरे प्यारे अयोध्या वासियों, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। श्री राम, मत जाइए, मत जाइए, श्री राम, मत जाइए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। धर्म देश जाति की रक्षा, राम नाम से कर ले भाई। से मनवा श्री राम का सुख धाम का। शिव शंकर ने जाप किया था दो अक्षर के नाम का। मंगल में श्री राम का। राम, छह महीने बीत जाते हैं। राजा दशरथ का महल अंधकार में डूबा रहता है। राम, राम, मेरे बेटे, मुझे क्षमा कर देना। राम, राम। ये सांसारिक पीड़ाओं और सारे दुखों से मुक्त हो गए। कैकई के बेटे भरत अपने नाना से मिलने कैकई गए हुए थे।
उन्हें तुरंत अयोध्या बुला लिया गया। माँ ये सब क्या है? ये कैसे हुआ? बेटे भरत, बहुत अच्छा हुआ आ गए तुम। बताओ माँ, जो हुआ सच है वो? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हे भगवान, यानी सच है ये बात? हाँ, पर हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ छोड़ गए बेटे। कौन सी खुशियाँ? भ्रष्ट औरत, तुमने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है। मुझे बताओ, किस नीच ने भड़काया है तुमको? भैया, यही है वो कुबड़ी जिसने हमारी माँ के हृदय में विनाश और स्वार्थ के बीज बोए थे। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो केवल तुम्हारी कैकेयी और भरत की भलाई सोची थी। चुप हो जा, नहीं तो मैं इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। रहने दो भैया, इसके खून से हमारे वंश की तलवार अपवित्र ना करो। तुम जैसी उल्टा मेरी माँ नहीं हो सकती। सारी दुनिया को यह मालूम होना चाहिए। मुझे क्षमा कर दो बेटे, क्षमा कर दो दुखिया माँ को। भरत, कृपया क्षमा कर दो अपनी माँ को। क्षमा कर दो बेटे। तुमने क्या कहा मेरे भाई? हमारे पिताश्री नहीं रहे? हाँ भैया, स्वर्ग को सुधार गए हैं पिताश्री। पिताश्री, क्षमा कर दीजिए अभागे राम को, क्षमा कर दीजिए अपने बेटे को पिताश्री। भैया, मेरी विनती सुनिए, मुक्त कर दीजिए मुझे मेरी माँ के अपराध से। अभी चलिए अयोध्या और आकर संभालिए राजपाट को जो केवल आपका है। भरत, हमारी पूज्य माँ ने क्या किया अभी वो प्रश्न नहीं है। मत भूलो, महान सम्राट राजा दशरथ ने यह आज्ञा दी है हम दोनों को कि तुम राज्य को संभालो और मैं पूरे 14 वर्षों तक वन में ही रहूं। इसलिए हमारा धर्म है कि पिता की आज्ञा का पालन करें, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। आपकी आज्ञा मिल गई, अब चिंता नहीं मुझे। पर मैंने एक निश्चय किया है, ये राज्य मैं अपने लिए कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये आपका है। कृपया आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य धैर्य और साहस से निभा सकूं। अब मैं राज्य संभालूंगा अगले 14 वर्षों तक, परंतु आपके लौटने तक ही। भरत, मेरे भाई। भैया। श्री राम